पिछले चैप्टर में हम देखे थे एडन को जो कि शीरा को डांस के लिए प्रपोज कर रहा था। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं महल के अंदर जहाँ सब लोग डांस कर रहे होते हैं और वहाँ पर वेलिटा भी होती है जो कि मार्कस के साथ डांस कर रही होती है। इतने में वहाँ खड़े लोग शोर मचाना चालू कर देते हैं और कहते हैं वहाँ देखो, ओ माय गॉड। ये सब शोर सुनकर वेलिटा का ध्यान भी उसी ओर जाने लगता है और वो भी उस नजारे को देखकर चौंक जाती है। सीन यहाँ शिफ्ट होता है एडन और शीरा की ओर जहां वे दोनों एक दूसरे को हाथ पकड़कर आ रहे होते हैं। वेलिटा जो कि हैरानी से देख रही होती है और वे कहती है शीरा भी उसे देखती है लेकिन उसे इग्नोर करते हुए वे दोनों डांस फ्लोर पर जाते हैं और डांस करना चालू कर देते हैं। इतने में शीरा एडन से कहती है मैंने तो ये उम्मीद ही नहीं किया कि आप मुझ जैसे लड़की के साथ भी डांस करना पसंद करेंगे। मैंने तो ये भी सुना था कि आपको ध्यान का केंद्र बनना पसंद नहीं है। इतने में एडन कहता है एक्चुअली इसका उल्टा है। शीरा जो कि ये सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है इसका उल्टा, कभी कभी मुझे स्पॉटलाइट में आना ही पड़ता है क्योंकि मुझे ये प्रूव करना पड़ता है कि रिप्लेटन केवल नाम का ड्यूक नहीं है। शीरा इतने में कहती है तो क्या आप इसीलिए डांस में इतने अच्छे हैं? और वो कहती है आपके डांस को देखकर ऐसा पता चल रहा है आप कई बार किसी लेडी के साथ डांस कर चुके हैं। रिप्लेटन जो कि ये सुनता है और वे कुछ नहीं कहता है। शीरा एडन के मुरझाए हुए चेहरे को देखकर कहती है मैं तो आपसे केवल मजाक कर रही थी, क्या मेरा इतना भी हक नहीं बनता? एडन ये सुनता है और वे कहता है माय लेडी, आपको देखकर ऐसा पता चल रहा है आपने उम्मीद नहीं किया था कि मैं आज यहाँ आऊंगा। शीरा ये सुनती है और वे कुछ देर सोचने के बाद कहती है अगर कुछ बड़ा पाने के लिए कुछ रिस्क लेना पड़े तो फिर उसे लेने में कोई हर्जाई नहीं है। एडन कहता है और अगर क्या हो मैं आपको इग्नोर कर देता तो? शीरा कहती है ब्रिल टोक्शन सबसे ज्यादा वैल्यूज अपने कॉन्ट्रैक्ट को देते हैं, उसके बाद वे किसी दूसरे चीज के बारे में सोचते हैं। इतने में शीरा एडन के कंधे पर हाथ रखती है और ठंडे स्वर में कहती है अगर आप आज नहीं आए होते तो मैं आपको सिखा देती एक एंगेज्ड लेडी कितने डरावनी हो सकती है। एडन ये सुनकर एकदम चौंक जाता है और उसे हैरानी से देखने लगता है। इतने में शीरा कहती है अगर आप क्यूरियस हैं तो फिर आप कभी न कभी मुझे आजमा कर देख लें। इसी बीच उस भीड़ में आए दूसरे नोबल लेडीज शीरा और एडन को एक साथ डांस करते हुए देखती है और कहती है ये क्या है, हम ये सब क्या देख रहे हैं, यहाँ क्या चल रहा है, ये दोनों एक साथ क्यों हैं? वेलिटा जो कि उनके पास ही में खड़ी होती है वो ये सब देखकर बस शांति से खड़ी रहती है और फिर एकदम मुस्कुराते हुए कहती है उन दोनों का जोड़ी बहुत ही सुंदर है, क्या आप लोगों को ऐसा नहीं लग रहा? वहाँ खड़े कर्ली हेयर वाली लड़की कहती है ओ हाँ सच में इन दोनों का पैर तो काफी सुंदर है। उसी के बगल में खड़ी एक पोनी टेल वाली लड़की कहती है तुम क्या कह रही हो, ये तो बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। लेडी रीचल क्या आप अब शांत रह सकते हैं? यहाँ हमें पता चलता है वो पोनी टेल वाली लड़की का नाम रीचल होता है और आगे वो कहती है नहीं मैं शांत नहीं रह सकती, क्या यहाँ खड़े किसी को भी ये नहीं लग रहा कि ये कोई सीरियस प्रॉब्लम है? जैसे ही रूमर फैलना चालू हो गया था ड्यूक रिप्लेटन और प्रिंसेस के साथ एंगेजमेंट होने वाली है तो फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ इस डांस फ्लोर में क्या कर रहे हैं? ये तो बहुत ही संदेह
पैदा कर रहा है। वेलिटा कहती है आप अपने सीमा को पार कर रहे हैं। इतने में रेचल कहती है देखो तो जरा उन दोनों को, किस तरह वे दोनों हंसते मुस्कुराते हुए डांस कर रहे हैं। इन्हें देखकर तो कोई भी बता सकता है इनके बीच में कुछ तो चल रहा है। इतने में उसके पीछे खड़ी ब्राउन हेयर वाली लड़की उसे पकड़ती है और कहती है लेडी रीचल। रीचल उसके आवाजों को इग्नोर करते हुए कहती है अगर ऐसा ही चलते रहा तो लेडी ब्रिल्टोक्सन प्रिंसेस के फियांसे को चुरा लेगी। अगर ये ऐसा ही चलते रहा तो फिर प्रिंसेस एक लूजर की तरह दिखने लगेगी। इसी बीच वेलिटा अचानक कहती है एक कितना इंटरेस्टिंग है, जिसे सुनकर रेचल और उसके आजू बाजू में खड़े जितने भी लेडीज थे वे सब हैरानी से उसे ताकने लगती है। आगे वेलिटा कहती है लेडी रीचल आप सीरा को अपने हिसाब से देख रहे हैं और मैं अपने हिसाब से देखती हूँ। जिसे सुनकर रीचल हैरानी से कहती है आप क्या कह रही हैं माय लेडी। वेलिटा कहती है क्या तुम्हें पता है शीरा और मैं बचपन से ही दोस्त हैं। लोगों का क्या है, उन्हें तो मेरे और शीरा के रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी पता नहीं रहता है और वे एक दूसरे के साथ गॉसिप करना चालू कर देते हैं। लेकिन कोई भी अगर मेरे दोस्त के बारे में मेरे सामने भला बुरा कहेगा तो फिर मैं उसे इतने आसानी से नहीं छोड़ दूंगी। चाहे जो भी हो, मेरे और शीरा के बीच में अगर किसी भी तरह की फूट डालना चाहेंगे तो मैं उसे उसकी औकात दिखा दूंगी। रिचल अपने लड़खड़ाए हुए शब्दों से कहने लग नहीं, मैं वो नहीं कहना चाह रही थी जो आप समझ रही हैं। आप बुरा ना माने। इतने में वेलिटा कहती है तुमने कहा था मैं एक लूजर हूँ, है ना। वेलिटा रिचल को देखती है और कहती है मुझे उम्मीद है मैं आज के बाद तुम्हारा शक्ल को कभी नहीं देखूंगी लेडी रीचल। रीचल ये सुनकर एकदम हैरान हो जाती है। फिर वो डरते हुए कहती है योर हाइनेस मुझे माफ कर दे, प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं दोबारा ये गलती नहीं करूंगी प्लीज। इतने में हम देखते हैं वो सुनहरे बाल वाली लड़की को जो कि उनके झगड़े को देखकर अपने आप से कह रही होती है लेडी वेलिटा जो कि बोसबॉर्न फैमिली के डॉटर हैं। इनके शब्दों बहुत ही पावरफुल माना जाता है और इस पूरे एम्पायर में बोसबॉर्न फैमिली का बोलबाला है। अगर ये किसी से किसी चीज के लिए खफा हो जाते हैं तो फिर ये पूरी तरीके से सोशल एग्जीक्यूशन के रूप ले लेता है और उस व्यक्ति को किसी भी तरह की हायर सोसाइटीज के पार्टी में इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। इतने में वेलिटा कहती है वेल तो क्या अब हम सब किसी दूसरे जगह जाएं? यहाँ का माहौल बहुत ही टेंस हो गया है। इतना कहकर वेलिटा वहाँ से जाने लगती है और उसके पीछे पीछे जितने भी नोबल लेडीज आए थे वे लोग भी जाने लगते हैं, केवल रीचल को छोड़कर। इतने में वो सुनहरे बाल वाली लड़की वेलिटा से पूछती है क्या आप ठीक हैं माय लेडी। वेलिटा जो कि शीरा और एडन को एक साथ देखकर बहुत ही गुस्से में थी, वे कहती है तुम किस बारे में बात कर रही हो। वो लड़की कहती है नहीं कुछ नहीं है। आगे हम देखते हैं वेलिटा को जो कि उस एक शब्द को पकड़कर बैठी हुई होती है, एक लूजर। हाँ, ये एक ऐसा शब्द है जिसे यूज करना भी मना किया गया है, खास करके बोसबॉर्न फैमिली के मेंबर के लिए कोई भी इस शब्द को यूज नहीं कर सकता। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं शीरा और एडन को जो कि एक दावत टेबल पर बैठे हुए होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। इसी बीच वहाँ वेलिटा आ जाती है। शीरा जो कि वेलिटा को देखकर कहती है वेलिटा तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में।